Today we discuss about the triangle law vector addition. बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद एप्लीकेबल और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. फिलहाल लेके चल रहे हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन. और इसमें आप दो चीजें डिस्कस कर चुके हो, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन. इसका पहले स्टेटमेंट जाने. According to triangle law vector addition, if the two sides of the triangle represented by two vectors in same order means एक का हेड दूसरे की टेल से कोइंसाइड करे, और हेड टू हेड टेल टू टेल अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं. If two sides of the triangle represented by two vectors in same order, third side in opposite order, give its resultant. If two sides of the triangle are represented by two vectors in same order, third side in opposite order, give its resultant. ये इसका स्टेटमेंट हो गया. जानो सॉल्व कर रहे हैं इसको. Suppose we consider two vectors. Is vector A and here it is vector B. Vector B makes an angle theta with vector A. Vector B makes an angle theta with vector A. तो पहले इनकी हेल्प से ट्रायंगल बनाते हैं. The two sides of the triangle represented by two vectors in same order. तो it's vector A and it's vector B. इसको आगे बढ़ा दिया. सेम ऑर्डर हो गए. थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर मींस हेड है टेल टेल कोइंसाइड करेंगे. इट्स आर गिव्स रिजल्टेंट. रिजल्ट मिलेगा इसलिए आर लिख दिया. तो वेक्टर के फॉर्म में तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा. मैग्नीट्यूड में नहीं. आर इक्वल्स टू ए प्लस बी नहीं हो सकता. वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि सेम इफेक्ट आ रहा. आप ऐसे जाओगे तब भी और ऐसे जाओगे तब भी. तो वेक्टर सम हो सकता है, अलजेब्रिक सम नहीं हो सकता. ये हमने इसलिए बना रखा है कि न्यूमेरिकल में अब लॉग टेबल का फिर यूज होगा. इस बार एंगल्स देखने पड़ेंगे. इससे पहले लॉग और एंटी लॉग में था, और अब एंगल्स देखना आपको समझाएंगे, इसलिए मैंने ये बना दिया. न्यूमेरिकल लेके चलेंगे तो वहां यूज होगा. नाउ the two sides of the triangle represented by two vectors in same order, third side in opposite order give its resultant. Now ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये रिजल्टेंट ने ए के साथ एंगल बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बीटा. तो सी डी ई एफ. सबसे पहले हम लोग निकाले हैं मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. इसको साफ कर दे रहे हैं. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही बताने पड़ेंगे. वेक्टर एडिशन है तो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग डीईएफ. इसमें साइन थीटा आपको मिलेगा EF अपॉन बी, और EF प्लस टू बी साइन थीटा. इसी ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा निकालें, DE अपॉन बी और DE इक्वल्स टू बी cos थीटा. और अब कंप्लीट ट्रायंगल लेके चल रहे हैं. CEF. अभी कंप्लीट ट्रायंगल ले लिया. CEF पाइथागोरस थ्योरम लगा. CF स्क्वायर इक्वल्स टू CE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर. CF स्क्वायर इक्वल्स टू CE को लिख सकते हैं हम लोग CD प्लस DE.
और सी एफ किसके बराबर है, आर के। सी डी ए डी ई बी कॉस थीटा, ई एफ बी साइन थीटा। ओके, सॉल्व करते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आर इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड आ गया, इज द मैग्नीट्यूड। जैसे देख लो, पहले तो हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इस ट्रायंगल से हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाला, कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इन सब की वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करके लिया। ये मैग्नीट्यूड आया है, और हमें डायरेक्शन निकालनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, मतलब हमें बीटा कैलकुलेट करना है फॉर डायरेक्शन। इस पूरे ट्रायंगल में टेंजेंट बीटा निकालो, ई एफ सी ई एफ अपॉन सी डी प्लस डी ई, वैल्यूज लगा दो। सो बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ई एफ बी साइन थीटा, सी डी that is A, DE B cos theta, यहां से हमें डायरेक्शन मिलेगी, और tan इनवर्स हमें देखना है, इसलिए हमने ये नेचुरल टेंजेंट्स लिख रखा है। कैसे देखते हैं, इसलिए हमने ये एक टेबल बना दी है, न्यूमेरिकल अभी लेके चलेंगे, दोबारा देख लो। मैग्नीट्यूड क्या है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इससे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स का हमें बीटा कैलकुलेट करना है, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। अब लॉग टेबल कैसे देखेंगे, इसलिए एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, उस न्यूमेरिकल पर हम लोग अप्लाई करके दिखाएंगे आपको कि कैसे इनको अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में आपको समझाएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल लेके चलना है फिलहाल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर, उसके बाद पैरेललोग्राम में भी सेम चलेगा, ये फॉर्मूले पैरेललोग्राम में बनते हैं, वो भी प्रूव करके दिखाएंगे आपको। तो पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो स्टेटमेंट हमने न्यूमेरिकल का, स्टेटमेंट ये है, टू फोर्सेस 20 न्यूटन and 5 Newton are acting at an angle of 120 degree between them. Find the resultant force in magnitude as well as direction. क्या क्वेश्चन है? Two forces 20 Newton and 5 Newton are acting at an angle of 120 degree between them. Find the resultant force in magnitude and direction. दो फोर्स हैं, एक है 20 न्यूटन, एक है 5 न्यूटन। सपोज ए फोर्स हमने मान लिया उसको 20 न्यूटन और बी ले लिया 5 न्यूटन, और इन दो फोर्स के बीच में एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो हमें रिजल्टेंट भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, आर इक्वल्स टू
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So r equals a 20, b 5, a 20, b 5 cos 128. $425 cos 120 means 1 minus 1 by 2. Minus 100. 325. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 18.03 न्यूटन. ये मैग्नीट्यूड आ गया. और अब डायरेक्शन निकालनी है तो फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. tan इनवर्स b दिया हुआ है 5 sin 120 डिग्री, a दिया हुआ है 20 प्लस 5 cos 120 डिग्री. नाउ तो जब इनको सॉल्व करेंगे आपको पता है sin 120 डिग्री √3/2 हो जाएगा, cos 120 माइनस 1/2 हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा जाके 0.2475. .2475 आ गया. अब इसकी वैल्यू देखनी है तो लॉग टेबल निकाल लें. लॉग टेबल इसमें नेचुरल टेंजेंट्स लिखा होगा. इधर नेचुरल टेंजेंट्स पहला कॉलम डिग्री का है, उसके बाद पॉइंट्स में डिग्री दिए होंगे. पहला 0 फिर 0.1 2 3 4 अप टू 9 तक होता है ये, इसलिए एरो बढ़ा दें मतलब आगे जाके ये 9 तक जाएगा. ये मेन डिफरेंसेस हैं. ना और ऊपर मिनट्स में लिखा हुआ है, नीचे डिग्री में है ये पॉइंट्स में, और ये फिर मिनट्स में दिया हुआ है. 0 मिनट 6 मिनट 6 से बढ़ता जाएगा 12 18 और जाके आगे बढ़ जाएगा तो हमने यहाँ पे फिर 48 लिख दिया और ये 54 लिख दिया. ऐसे आगे तक जाएगा, एरो लगा हुआ है, बढ़ता चला जाएगा तो 50 फिर आएगा 48 एंड देन 54. अदरवाइज 6 प्लस होता चला जाएगा, 6 12 18 24 ऐसे बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. अब जो यहाँ 0 1 2 3 है उसे 13 पे आ जाएगी. सॉरी, हमें वैल्यू देखनी है 0.2475. 0.2475 यहाँ पे आ रहा है. अगर आप इसमें देखेंगे तो ये इस रो में ऐसे आता है, इस पॉइंट पे आता है. ठीक. तो 0.2475 अगर हम देखें इसके सामने हॉरिजॉन्टली एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाओ तो 13 मिलेगा. इसका मतलब 13 डिग्री तो हो ही गया. अब इसके ऊपर देखो कितना आ रहा है, 54 मिनट आ रहा है या फिर 0.9 डिग्री आ रहा है. तो आप चाहो तो 13.9 डिग्री लिख सकते हो या 13 डिग्री 54 मिनट. चांस की बात है कि यहाँ पर ये वैल्यू मैच कर गई. जनरली नहीं कि वैल्यू मैच करे, बाई चांस आपकी वैल्यू, मान लो अभी तो ये आंसर आ गया, अगर आपकी वैल्यू होती 0.24 सपोज 72 और अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें 0.8 पर
2 4 5 6 है। 2 4 5 6 और आपकी वैल्यू कितनी है? सपोज किसी ने मेरे में 0.2472 ये वैल्यू है। तब क्या करेंगे? क्लोजेस्ट वैल्यू देखते हैं, क्लोजेस्ट वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्लोजेस्ट वैल्यू तो यही आ गई, लेकिन अब अंतर देखो कितना है? 3 का अंतर है। 7.2 है यहाँ पे, 7.5 है। 3 का डिफरेंस देखो, 3 कम कर देंगे इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा 3 कहाँ पे जा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 3 पहले कॉलम में है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। मतलब अप टू 3 हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अप टू 6 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मिनट्स में है। अप टू 9 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मिड डिफरेंस बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से लेके 3 तक एक ही वैल्यू आएगी, 3 से ऊपर 6 तक एक ही वैल्यू मिड डिफरेंस आती है। तो मिड डिफरेंस बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी का तो एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा? यानी 1 डिग्री कम कर दो, 1 मिनट कम कर दो, तो इसके लिए वैल्यू क्या बनेगी? 13 डिग्री 53 मिनट। क्लियर? चांस की बात है इस न्यूमेरिकल में एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, आपने तुरंत देख लिया। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है तो मीन डिफरेंस का यूज करना पड़ जाएगा, और उस टाइम हम लोग क्लोजेस्ट वैल्यू देखा करते हैं। क्लोजेस्ट वैल्यू ये थी, तो आप इसमें कितना ऐड करेंगे और कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का। अब मीन डिफरेंस देखो 3 के लिए कितने मिनट कम करने हैं, तो बाई चांस 3 के लिए 1 मिनट कम करना था, तो 1 मिनट कम कर दिया। समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन, और फिर यही सारे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में भी यही फॉर्मूले बनाएंगे आप, एग्जैक्ट यही फॉर्मूले बनाएंगे, मैग्नीट्यूड के लिए ये और डायरेक्शन के लिए ये। इसलिए दोबारा फिर इस टेबल को समझने का मौका मिलेगा और यही फॉर्मूले लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम होते हैं, सेम फॉर्मूले लगेंगे। तो अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।